एक किताब की कल्पना करो। कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब जो अपने आप में एक रहस्य है। यह किताब लकड़ी और चमड़े से बनी है और यह बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इसे उठाना भी मुश्किल है। इसके पन्ने पुराने जमाने की कहानियां बयान करते हैं, कहानियां जो सदियों से चली आ रही हैं और जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। यह कहानियां कालिख और रहस्यों से बनी स्याही से लिखी गई है, जो हर पन्ने को और भी रहस्यमय बना देती है। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक अनोखी किताब है जो अपने आप में एक पहेली है। यह है कोडेक्स गिगास, जिसे शैतान की बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। यह किताब अपने आप में एक रहस्य है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। रहस्य में डूबी और कहानियों में रची बसी शैतान की बाइबल आज भी एक सिहरन पैदा करती है। यह किताब अपने आप में एक रहस्य है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। यह उस समय का एक दरवाजा है जब अंधविश्वास का बोलबाला था और ज्ञान एक दोधारी तलवार थी। उस समय के लोग इस किताब को बहुत ही रहस्यमय मानते थे। सदियों से कोडेक्स गिगास के बारे में धीमी आवाज में बातें की जाती रही हैं और इसके बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं। इसका अस्तित्व ही भय और रहस्य दोनों का स्रोत है। यह किताब अपने आप में एक पहेली है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैली और लोग इस किताब के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। किताब को अंधेरे के औजार, खुद शैतान के साथ किए गए समझौते के प्रमाण के रूप में चित्रित किया गया। लोग मानते थे कि इस किताब में शैतान के साथ किए गए समझौते के सबूत हैं, लेकिन मिथकों और कहानियों के पीछे एक असली किताब है, एक ऐसी किताब जो वास्तव में मौजूद है और जिसे आप देख सकते हैं। एक ऐसी कलाकृति जो मध्ययुगीन दुनिया और अज्ञात को समझने की मानवीय इच्छा की एक झलक पेश करती है। यह किताब उस समय की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शैतान की बाइबल सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा है। यह एक रहस्य है, एक पहेली है और एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। यह इतिहास, धर्म और मानवीय महत्वाकांक्षा का एक पहेली बॉक्स है। यह किताब उन सभी चीजों का प्रतीक है जो मानवता को प्रेरित करती है। यह एक याद दिलाता है कि अतीत एक अज्ञात देश है और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम अपने अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कभी-कभी सबसे भयानक राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम अपने ही दिमाग में बनाते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमारे डर और हमारी कल्पनाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। हमारी यात्रा 13वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू होती है, बोहेमिया के बीचों बीच स्थित एक सुदूर बेनेडिक्टिन मठ में। यह मठ अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां न केवल धार्मिक गतिविधियां होती थीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी संरक्षण किया जाता था। साल है 1229 और दुनिया आस्था, भय और अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। इस समय यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था और हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। यहीं पर मठ के पवित्र हॉल के भीतर शैतान की बाइबल की कहानी शुरू होती है। यह कहानी एक रहस्यमय और विवादास्पद पुस्तक की है, जिसे कोडेक्स गिगास के नाम से जाना जाता है। दृश्य की कल्पना करो, भिक्षुमंद रोशनी वाले स्क्रिप्टोरिया में काम कर रहे हैं, जहां वे दिन रात मेहनत करते थे प्राचीन ग्रंथों की नकल और संरक्षण के लिए। उनके पंख चर्मपत्र पर खरोंच रहे हैं और हर शब्द को सावधानीपूर्वक लिखा जा रहा है ताकि कोई गलती ना हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान को संरक्षित कर रहे हैं। यह कार्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह उस समय के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ज्ञान को भी संरक्षित करने का एक माध्यम था। मठ में जीवन धर्मपरायणता, अनुशासन और भगवान के प्रति अटूट भक्ति का है। भिक्षु अपने दिन का अधिकांश समय प्रार्थना, ध्यान और अध्ययन में बिताते थे। फिर भी इन पवित्र दीवारों के भीतर भी अंधेरा जड़ पकड़ सकता है। मठ की शांत और पवित्रता के बावजूद यहां भी रहस्यमय और अज्ञात शक्तियों का प्रभाव हो सकता था। यहीं पर एक साधु, जिसका नाम समय के साथ खो गया है, के बारे में कहा जाता है कि उसने एक भयानक समझौता किया था। यह साधु, जो अपने समय का एक विद्वान था, ने एक असंभव कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। एक गंभीर अपराध के लिए सजा का सामना करते हुए उसने एक स्मारकीय कार्य को पूरा करने के बदले में अपनी आत्मा की पेशकश की। एक ऐसी किताब बनाना जो मठ का महिमा मंडन करे और सभी मानव ज्ञान को समाहित करे। यह कार्य इतना विशाल था कि इसे पूरा करने के लिए उसने शैतान से मदद मांगी। एक ऐसी किताब बनाना
जो मठ का महिमा मंडन करे और सभी मानव ज्ञान को समाहित करे। इस पुस्तक को बनाने में कई वर्षों का समय लगा और इसे पूरा करने के लिए साधु ने अपनी आत्मा की बलि दी। इस पुस्तक में धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जानकारी भी शामिल थी, जो इसे अपने समय का एक अनूठा दस्तावेज बनाती है। किंवदंती है कि साधु अपने भाग्य से बचने के लिए बेताब होकर मदद के लिए चिल्लाया। उसकी दलीलें मठ के पत्थर के गलियारों से गूंज उठीं, लेकिन यह वह दैवीय हस्तक्षेप नहीं था जिसकी उसने मांग की थी, जिसने उसकी पुकार का उत्तर दिया। इसके बजाय यह अंधेरे का प्राणी था, स्वर्ग से निकाला गया एक गिरा हुआ देवदूत, खुद शैतान। शैतान एक आत्मा का दावा करने के अवसर को भांपते हुए साधु के सौदे के लिए तैयार हो गया। वह उसे किताब बनाने में मदद करेगा, लेकिन एक कीमत पर। साधु के पास अपना काम पूरा करने के लिए भोर तक का समय होगा और इसके पन्नों के भीतर वह अपने दाता का एक चित्र शामिल करेगा, जो उनके अपवित्र गठबंधन का प्रमाण होगा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, साधु ने एक अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित अथक परिश्रम किया। किताब के पन्ने पवित्र ग्रंथों, ऐतिहासिक खातों और यहां तक कि निषिद्ध ज्ञान से भी भरे हुए थे। सभी एक ही अटूट हाथ में लिखे गए थे। कोडेक्स गिगास निसंदेह प्रभावशाली है। यह एक रहस्यमयी और अद्वितीय पांडुलिपि है, जिसे अक्सर द डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। यह एक शारीरिक रूप से भव्य पांडुलिपि है, जो सबसे बड़ी जीवित मध्ययुगीन कोडेक्स है, जिसकी माप लगभग 3 फीट लंबी है और वजन 165 पाउंड है। इसकी विशालता और भव्यता इसे एक अद्वितीय ऐतिहासिक धरोहर बनाती है। इसके लकड़ी के बोर्ड चमड़े से ढके हुए हैं और धातु के क्लैप्स और सजावटी मालिकों से सजे हुए हैं, जो अंदर छिपे खजानों की ओर इशारा करते हैं। यह बाहरी सजावट इसकी आंतरिक सामग्री की महत्ता को दर्शाती है। कोडेक्स गिगास को खोलना समय में पीछे हटने जैसा है। यह हमें मध्ययुगीन युग की गहराइयों में ले जाता है, जहां ज्ञान और रहस्य एक साथ मिलते हैं। बछड़े की खाल से बने पन्ने स्पष्ट, सुसंगत हाथ में लिखे गए, सावधानी पूर्वक तैयार किए गए पाठ से भरे हुए हैं। हर पृष्ठ पर लिखावट की समानता और स्पष्टता इसे एक उत्कृष्ट कृति बनाती है। पांडुलिपि में लैटिन वल्गेट बाइबल, साथ ही अन्य ग्रंथ शामिल हैं, जिनमें जोसेफस की यहूदियों की प्राचीन वस्तुएं, इसिडोर ऑफ सेविल की व्युत्पत्ति और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा और जादुई ग्रंथ शामिल हैं। यह विविधता इसे एक बहुमूल्य संदर्भ ग्रंथ बनाती है, लेकिन यह शैतान का पूर्ण पृष्ठ चित्रण है, जो वास्तव में कल्पना को पकड़ता है। यह चित्रण कोडेक्स गिगास की सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद विशेषता है। जीवंत रंगों में प्रस्तुत शैतान सिंहासन पर बैठा है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट है। यह चित्रण मध्ययुगीन कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। उसकी उपस्थिति पृष्ठ पर हावी है, जो उसे घेरने वाले पवित्र ग्रंथों के विपरीत है। यह विरोधाभास कोडेक्स गिगास की रहस्यमय और आकर्षक प्रकृति को और भी गहरा बनाता है। यह पांडुलिपि न केवल अपने आकार और सामग्री के लिए, बल्कि अपने रहस्यों और विवादों के लिए भी प्रसिद्ध है।